श्री कृष्ण मेरे प्यारे दोस्तों, जय श्री राधे। दोस्तों, आप सभी ने महादानी कर्ण के विषय में सुना होगा। महादानी कर्ण ने युद्ध तो कौरवों की तरफ से लड़ा था, लेकिन आज भी उन्हें सम्मान पूर्वक याद किया जाता है। दोस्तों, इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि इन्होंने समय समय पर अपनी दानवीरता की परीक्षा दी। इनको राजा बलि, राजा हरिश्चंद्र के समतुल्य कहा गया है। दोस्तों, सूर्यपुत्र कर्ण के पास ऐसे कवच और कुंडल थे जो उनको उनके पिता सूर्यदेव ने प्रदान किए थे, और शायद इन कवच और कुंडल के रहते कभी भी इनको कोई परास्त नहीं कर सकता था। भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र से कहा कि वह दान में उनके यह कवच और कुंडल लेकर आएं, और देवराज इंद्र ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया। ब्राह्मण का वेश धारण करके सूर्यपुत्र कर्ण के पास गए। कर्ण प्रतिदिन सूर्य आराधना करने के बाद दान किया करते थे। आज ये ब्राह्मण पहुँचे और इन्होंने दान में कर्ण के कवच और कुंडल ही मांग लिए। सूर्यदेव ने कर्ण को चेताया कि यह कवच और कुंडल तुमसे छल करके लिए जा रहे हैं, आप इन्हें दान ना करें पुत्र। लेकिन कर्ण ने एक बार भी नहीं सोचा और ब्राह्मण को अपने कवच और कुंडल दान कर दिए। के बाद इंद्र ने इन्हें अपना अमोघ अस्त्र दिया था, लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ एक ही बार किया जा सकता था, और दुर्योधन ने इस अमोघ अस्त्र का प्रयोग कर्ण से घटोत्कच पर करवा दिया। के बाद दोस्तों, एक और ऐसा प्रसंग आता है जब कर्ण ने अपनी दानवीरता की परीक्षा दी। कर्ण का अंतिम समय था और भगवान कृष्ण ने कर्ण की दानवीरता की परीक्षा लेने की सोची। भगवान ने एक ब्राह्मण वेश धारण किया और कर्ण के पास पहुंचते हैं। कहते हैं कि हे सूर्यपुत्र कर्ण, मुझे कुछ स्वर्ण की आवश्यकता है, आप मुझे स्वर्ण का दान करें। मैंने सुना है कि कोई भी आपके आगे से खाली हाथ नहीं लौटता। कर्ण अपना विचार करते हैं कि इस समय तो मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं इन विप्रदेव को क्या दूं। कर्ण को याद आता है कि उनके 2 दांत सोने के हैं। कर्ण विप्रदेव से कहते हैं कि हे विप्रदेव, हे ब्राह्मण देवता, आप ऐसा कीजिए, मेरे 2 दांत स्वर्ण के हैं, आप उन्हें ले लीजिए। इस समय देने के लिए मेरे पास कोई स्वर्ण नहीं है, आप मेरे उन दोनों दांतों को ही ले लीजिए। विप्रदेव कहते हैं कि इसके लिए मुझे आपके दांतों को तोड़ना पड़ेगा, वो मैं नहीं कर सकता। तो कर्ण पास पड़े एक पत्थर से अपने दांतों को तोड़ते हैं और भगवान को दान कर देते हैं। भगवान कर्ण की इस दानवीरता से इतने प्रसन्न होते हैं, उनसे वरदान मांगने को कहते हैं। तब जानते हैं दोस्तों कर्ण क्या वरदान मांगते हैं? तब दोस्तों जानते हैं कर्ण क्या वरदान मांगते हैं? कर्ण 3 वरदान मांगते हैं। पहला, कहते हैं कि जहाँ पे भी मेरा अंतिम संस्कार हो, मेरी मृत्यु के बाद जहाँ पर भी मेरी अंतिम क्रिया हो, वह जगह, वह धरती एकदम परम पवित्र हो, वहाँ कभी कोई पाप ना हुआ हो। मेरा अंतिम संस्कार, दूसरा वरदान, मेरा अंतिम संस्कार उन हाथों से हो जो पाप मुक्त हो, जिस व्यक्ति ने कभी भी कोई पाप ना किया हो। तीसरा वरदान भगवान कृष्ण से कहते हैं कि आप जब दोबारा इस धरती पर आए तो आप मेरे राज्य में जन्म लें। पुत्र होने के कारण मुझे सदैव ही अवहेलना का शिकार होना पड़ा है। सदैव ही लोगों ने उन्हें नीचा दिखाया क्योंकि वह एक सूत पुत्र थे। इसलिए जब आप दोबारा इस धरती पर आएँ तो आप मेरे राज्य में आकर, मेरे राज्य में जन्म लेकर हम सभी को धन्य करें। जब भगवान ने देखा कि सूर्यपुत्र कर्ण ने ऐसे वरदान मांगे हैं जिनको शायद पूरा कर पाना कुछ कठिन है, तो भगवान ने कर्ण का अंतिम संस्कार स्वयं अपने हाथों से किया। सोचिए, जिसका अंतिम संस्कार स्वयं जगतपति कर रहे हैं, वह कितना भाग्यशाली होगा। दोस्तों, कर्ण के अंतिम संस्कार को भगवान ने 1 इंच जमीन पर किया था, जानते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो पाप मुक्त हो। भगवान ने एक बाण पर कर्ण को रखकर उनका अंतिम संस्कार किया था। तो दोस्तों, ये तो थी कथा महादानी कर्ण की, जिन्होंने सदैव ही अपनी दानवीरता की परीक्षा उत्तीर्ण की। हमेशा अपनी परीक्षा में वह सफल हुए। कभी भी उन्होंने अपने आगे से किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने दिया। दोस्तों, अगर आपको कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।